बेसुध अवस्था में, हाथ पैर नहीं चल रहे, आंखें खुली हैं, बेसुध शरीर तो है लेकिन वह बिना कृष्ण के जैसे कि मृतक हो। उनकी जो सिद्धियां है ना, उनकी जो सखी है ना 8, वो बैठी है बराबर और एक एक करके कह रही है, अरे सखी आज तेरो कन्हैया है ना हमारे सपने में आयो, देख हमारे घर की मटकिन को फोड़ गए, माखन खा के गए, हमारे सपने में आयो, तोसु तो बहुत ज्यादा प्रेम करे हो ना, तो तेरे सपने में ना आयो। एक एक करके गोपियां अलग अलग प्रकार से उसे चैतन्य करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आज वो धीरे से आंखें खोल के कह रही है, सखी मैं भाग्यशाली नहीं हूं जो कि कृष्ण मेरे स्वप्न में आए, तुम भाग्यशाली हो जो कि तुम्हारे स्वप्न में कृष्ण आते हैं, क्योंकि जिस दिन से वो कन्हैया वो कृष्ण गए हैं ना, उस दिन से मेरी रातों की नींद मेरे पास नहीं आई, दिन का चैन रातों की नींद मेरे पास में मुझे नहीं सताती है, और जब नींद नहीं आती है तो सपने कैसे आएगा। धीरे से कुछ आभास हुआ, लता पताओं में पूछना प्रारंभ किया, आया था क्या उसके बाद कन्हैया, क्योंकि यहीं रोज आता था, तो शायद दिन बहुत हो गए, उसके बाद आया हूं कभी, याद आती है ना किसी जगह की। यमुना महारानी के पास जाकर पूछ रही है, यहीं तो गोता लगाता था आकर, हरियो सखियो बहन यमुना मुझे बता दे कि एक बार जाने के बाद में कन्हैया फिर नहीं आया यहाँ। कोई कुछ नहीं कहता। लाडली राधा ने आज यमुना से कहा है, कन्हैया जब गया था ना तो मुझसे एक वचन लेकर के गया था, राधे मैं तो जा रहा हूं अपने कर्म भूमि में प्रवेश करने के लिए, लेकिन मेरे जाने के बाद में तुम अश्रु मत बहाना। और मैं भोली भाली मैंने कह दिया ठीक है आप जाओ, कृष्ण में आंसू नहीं बहाऊंगी, लेकिन अगर मुझे वो अश्रु बहाने की अनुमति दे गया होता ना, तो अपने आप में यमुना जो महारानी बनी बैठी है ना, और मेरी किसी भी प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है, तुझे इतना साहस हो गया है कि मेरे कृष्ण के जाने पर तू मुझे कोई भी उत्तर नहीं दे रही है। अगर मुझे अश्रु बहाने की अनुमति होती तो मैं एक अश्रु निकालती अपनी आंखों से, और अपने एक अश्रु द्रगविंद में तुझे वृंदावन की रज से कोसों दूर बहा देती। यह है राधा। ठाकुर जी जानते थे, इसलिए राधा जी से अश्रु न बहाने की अनुमति लेकर के गए थे। अगर राधा जी के अश्रु बहते तो सागर उत्पन्न हो जाता, क्योंकि वह राधा ही कृष्ण स्वरूप है और कृष्ण ही राधा स्वरूप है। उन्होंने कहा एक रूप से तुम यहाँ ब्रज की रखवाली करो, एक रूप से मैं अपने कर्म को करने के लिए जा रहा हूं। उद्धव जी ने देखा गोपियों के इस प्रेम को, राधा गोपियां या सभी, कभी कभी लगता है कि कन्हैया आ गया और नृत्य कर रही हैं बेचारियां, वो मुरली बजा रही है, दूर होके भी दूर नहीं है। गोपियों को कुछ कहा, पढ़ाने का प्रयास किया, गोपियों ने कहा उद्धव यह बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हमारा तो एक ही है, वह है कृष्ण। क्योंकि मन भी एक था जो कृष्ण के साथ चला गया है, और दूसरा मन ही नहीं जो तेरे भगवान में लगा है। इस प्रकार से उद्धव को बहुत समय हो गया। वहीं परसों देखिए प्रातः जाकर अपराह्न के बाद आने वाला उद्धव 6 महीने तक यहीं रहा, यमुना रज में लेट लगाता लगाता ब्रज रज। ख्याल आया कि अपने प्रभु के पास चलना चाहिए तो लौट के आना, लेकिन होश नहीं है उन्हें कि मैं कैसा हूँ। सारा तन एक एक रोम प्रफुल्लित है ब्रज रज से, और कृष्ण ही कृष्ण करते हुए जाना है मथुरा में। मथुरा में भगवान ने आकर के देखा है उद्धव की हालत ब्रजवासियों ने कैसी की है आज।
ठाकुर जी ने एकदम से दोनों विशाल भुजाओं को आगे किया और उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया। अब तुम मेरे लायक हुए हो उद्धव, क्योंकि ब्रजवासियों का और ब्रज का की रज का स्नेह तुम्हें प्राप्त हो गया है। ठाकुर जी कहते हैं जब तक ब्रजवासियों का और ब्रज रज का स्नेह जिसे नहीं मिलता वह मेरा कभी नहीं हो सकता है। और अपना सखा कहा। इस प्रकार से भगवान ने यह ब्रजवासियों के साथ लीलाएं की। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान। देखिए कंस की दो पत्नियां थी, सुखदेव जी ने कहा अस्ति और प्राप्ति नाम था इनका। तो कंस के मर जाने पर जरासंध की पुत्री थी, अपने पति के पास चली, वो अपने पिता के पास चली गई। जरासंध ने अपनी पुत्रियों के पति का वध करने वालों से बदला लेने के लिए आक्रमण करना चाहा है मथुरा पर। तो सुखदेव जी स्वामी ने कहा 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया है जरासंध, लेकिन इस सेना में सेनापति की नियुक्ति और युद्ध के संरक्षण को आज भगवान कृष्ण ने बलराम जी को सौंपा है। तो आज बलराम जी, हालांकि युद्ध तो भगवान कृष्ण ने किया और भी सबने किया, लेकिन परास्त किया इसे। 17 बार यह युद्ध करने आया जरासंध और 17 बार इसे परास्त किया। उसके बाद में 18वीं बार की तैयारी यह कर रहा है। ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ किया इसलिए, किसी ने सलाह दिया इसे ब्राह्मणों से यज्ञ कराओ विजय श्री प्राप्त होगी, तो किया यज्ञ, उनका आशीर्वाद लिया और कहा भैया आपकी बार युद्ध में विजय श्री नहीं मिली ना, दक्षिणा बाद में दूंगा करके जब विजय श्री मिल जाएगी, और नहीं मिली तुम्हारा यज्ञ करने से विजय श्री तो फिर तुम्हें इसी यज्ञ में चढ़ा दूंगा। काल यवन इसका मित्र बन करके आ रहा है आज, और ठाकुर जी ने देख लिया है अब तो भैया भागना ही पड़ेगा, क्योंकि जरासंध को ब्राह्मणों की कृपा मिल गई। मथुरा नगर भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो भगवान ने द्वारका का निर्माण कराया देवताओं से और सारे मथुरा वासियों को द्वारका में भेज दिया है। और प्रातः काल युद्ध क्षेत्र में बलराम जी से आग्रह करना है, काल एवं पीछे से आ रहा है, चारों ओर से मथुरा नगर को घेर लिया गया है। तो भगवान ने प्रार्थना की बड़े भैया बलराम से, काम कर लें आज, क्या आज ही क्या करना है तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या है। बलराम जी ने कहा मेरा मन तो यह कह रहा है आज जरासंध को पकड़ करके ना उठा करके पृथ्वी पर मार करके गोविंदा नमो नमो समाप्त कर डालूंगा। बार बार आ जाता है भगोड़ा। ठाकुर जी ने कहा हमारे मन में क्या है पता क्या है कृष्ण। भगवान ने कहा मेरा मन कर रहा है कि आज युद्ध छोड़ के भाग चलो। बलराम जी ने कहा युद्ध छोड़ के भाग चले? हाँ। बलराम जी ने कहा ना ना भैया मैं युद्ध छोड़ करके कायरों की भांति नहीं भागूंगा, युद्ध में पीठ दिखा करके नहीं भागूंगा, मर जाऊंगा चाहे। ठाकुर जी ने कहा बड़े भैया बात वो नहीं है, हमारे भक्तों का मामला है और ये कालीवन हमसे जीता नहीं जाएगा, महादेव का वरदान है, इससे कोई भी यदुवंशी से नहीं मार सकता, इसलिए बात मानो हमारी। बलराम जी ने कहा नहीं मैं युद्ध में पीठ दिखा करके नहीं भागूंगा कृष्ण, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना, लेकिन पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा। ठाकुर जी ने कहा यह तो लफड़ाई हो गया भैया। मन में विचार किया बड़े भैया एक काम करोगे आप, क्या आगे आगे भागो फिर क्या हो जाएगा। ठाकुर जी ने एक लीला बना ली, उन्होंने कहा तुम आगे आगे भागो पीछे पीछे मैं भागूंगा, तुम्हारी पीठ को मैं देखता रहूंगा, शत्रु को नहीं देखने दूंगा, मैं तो शत्रु नहीं हूं ना तुम्हारा। बलराम जी भी जान गए अब नहीं मानेगा। आगे आगे बलराम भाग रहे हैं, पीछे कन्हैया जी भाग रहे हैं। प्रवर्षण पर्वत पर चले गए, गुफा थी वहां बहुत सुंदर, वहां मुचकुंद महाराज सोए हुए थे, सूर्य वंश के राजा थे, यमान धाता के पुत्र मुचकुंद। देवताओं से युद्ध किया इन्होंने, दैत्यों से उनके साथ मिलकर के। तो देवताओं ने जब इन्हें वरदान देने के लिए कहा तो उन्होंने निंद्रा मांगी थी कि मैं सोना चाहता हूं, थक गया हूं।
इन देवताओं का वरदान है कि तुम्हारे बिना मर्जी के कोई आकर जगाएगा तो वही जल करके भस्म हो जाएगा। ठाकुर जी को पता था, काल यवन को इसलिए यहाँ पर लेकर के आ गए और अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अहंकार के बस यह नहीं समझ पाया काल यवन, और कृष्ण समझ करके मुचकुंद में प्रहार करने लगा। और जैसे ही मुचकुंद महाराज जागे, एकदम से उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। गोविंदाय नमो। ठाकुर जी ने कहा यदुवंश का कोई व्यक्ति नहीं मार पाएगा, लेकिन हम भी इसे मारने के लिए योजना पहले से ही बना के तैयार रखी है। आज तक जगने ही नहीं दिया, सो ही रहा था। अब मुचकुंद के कारण देखिएगा यह काल यवन का वध हो गया। जरासंध ने आग लगवा दी पर्वत में, कहीं तो होगा, जल जाएगा, मर जाएगा। और विजय से पा करके चला काल यवन, मेरे डर से भाग गया भगोड़ा। ब्राह्मणों को आकर के दान देने लगा, दक्षिणा दी, दान दिया, बहुत कुछ किया। लेकिन उसके बाद कन्हैया लौट करके आए द्वारका। आज द्वारका नगरी बड़ी सुलज्जित है धन संपदा से, बड़ा पावन भाव है द्वारका का। तो इस द्वारका में आने के बाद अब कन्हैया का एक दूसरा नाम और मिला है। प्रेम से बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान की। बहुत सुंदर नाम। द्वारका में आने के बाद भगवान के मन में एक भाव आया, भैया अब शत्रुओं का भय समाप्त हो गया है और हम लायक हो गए, शिक्षा भी पूरी हो गई है, घर मकान सब कुछ ठीक ठाक अच्छा है, अब क्या होना चाहिए। मन में विचार आया, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, विवाह होना अति आवश्यक है। लेकिन बड़े भैया बलराम जी की शादी हो जाए कैसे भी, तो ब्रह्मा जी को आदेश किया। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर भाव से देखेगा रेवती मैया के साथ में बलराम जी का विवाह कराया। बहुत संपन्न, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रकार से रेवती रमण भगवान बलराम जी हो गए आए। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे दाऊ दयाल भगवान की। ठाकुर जी ने एक देखा है, अब तो भैया बड़े भैया की भी शादी हो गई, अब कोई हमारे लिए रिश्ता लेकर के आए तो बात बने। एक दिन की बात, अपने दरबार में बैठे थे तो एक ब्राह्मण देवता एक पत्र लेकर के पधारे आज। और देखिए यह पत्र भगवान श्री कृष्ण को दिया उन्होंने, और पत्र देकर के आज उस ब्राह्मण देवता से वो लेकर के उन्हें बहुत अच्छी तरह से अगवानी कर बिठाला, बहुत सेवा की उनकी। और पत्र को पढ़ करके देख रहे हैं भगवान तो क्या लिखा है। देखिए पत्र है कुंदनपुर से भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मिणी जी का, और वो क्या लिख रही है इस पत्र के माध्यम से थोड़ा सा दर्शाएंगे आप लोग बड़े प्रेम से। बड़े सुंदर भगवान की स्तुति गाकर के आज माता रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा है, काजल की स्याही से लिखी है अर्जी। अरे ओ श्याम सुंदर, बड़ा मुश्किल से यह पत्रिका आप तक पहुंचा रही हूं मैं। बड़ा मुश्किल से बात लिखी है। अब तुम्हारी मर्जी है, ये पत्रिका के माध्यम से मैं तुम्हें ये पत्रिका भेज रही हूँ कि तुम मेरा वर्ण करें आकर के। आप कहें धन दौलत या गाड़ी बंगला या दहेज के रूप में जो भी होता है सब कुछ। मैया कहने लगी ये दहेज मेरे पास में तुम्हें देने के लिए नहीं है, फिर भी तुम मेरा वर्ण करो, ऐसा मुझे भाव। बुलवा लो, रुक्मिणी जी को भिजवा दो। और बहुत ही सुंदर भाव है, देखिएगा आज मैं चाहती हूं कि आप मेरा वर्ण करें, क्योंकि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह अपने साले से सुपाल से करना चाहता है, और यह मुझे और मेरे परिवार को कदापि मंजूर नहीं है भगवान। मैंने जिस दिन से नारद जी के द्वारा आपके सद्गुणों को सुना है, तभी से अपना
वर्ण कर लिया है आपको अपने मन में। इसलिए अब आपकी मर्जी है, आओगे या नहीं आओगे। और श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, काजल की स्याही से लिखी है अर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। भेज रही हूँ तुमको पाती, भेज रही हूँ तुमको पाती। कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती। बातें लिखूं ना कोई फर्जी, बातें लिखूं ना कोई फर्जी, हाँ हाँ बातें लिखूं ना कोई फर्जी, बातें लिखूं ना कोई फर्जी। श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, मोहन आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। मोहन आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। और हे कन्हैया, जैसे कि एक जंगल में अनेक सिंहों के बीच में एक गाय कपिला खड़ी होती है, आज वैसी स्थिति मेरी बन गई है। जरासंध शिशुपाल अनेक द्वीपों के राजा ने आकर के मुझे घेर लिया है। उनके बीच में से आपको किस प्रकार बचाना है वो आप ही जाने। और कितना सुंदर गाया कपिला गाय सिंह ने घेरी, कपिला गाय सिंह ने घेरी, आओ नाथ करो ना तेरी, आओ नाथ करो ना तेरी। अगर तुम्हारी देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा भगवान, ये मान लो। हाँ आओ नाथ करो ना तेरी, आओ नाथ करो ना तेरी। हो ना जाए जुल्म हर जी, हो ना जाए जुल्म हर जी। श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, 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 श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। ओ कान्हा आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। ठाकुर जी ने कहा सुनो भैया, हमारा रथ निकलवाओ, सुंदर श्रृंगार करो, देर नहीं करनी है। ब्राह्मण देवता को आगे रथ पर बिठाल करके चलने लगे। बलराम जी ने कहा लाला कहाँ जा रहा है? ठाकुर जी ने कहा कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा ब्याह करने जा रहे हो? अब नीचे गर्दन डाल के बेचारे चुप रह गए। कहा कहें बड़े भैया से हैं? तो फिर बारात कहाँ है? बलराम जी ने भी कह दिया ठीक है तू आगे चल, मैं तेरी बारात लेकर आ रहा हूं। जैसे ही कुंदनपुर में पहुंची, आम के बगीचे में डेरा डाला। भीष्मक जी महाराज ने जैसे अन्य राजाओं का सत्कार सम्मान किया, वैसे ही किया आज बलराम और कृष्ण का। और बहुत अच्छी प्रकार से ब्राह्मण देवता ने वह जाकर के बता दिया है आज लक्ष्मी जी रुक्मणी को तुम्हारे प्राणनाथ प्रियतम तुम्हें लेने आ गए हैं, लेकिन जिस समय तुम गौरा पूजन के लिए जाओगी वहां से तुम्हारा वो वर्ण करेंगे तो तुम्हें प्राप्त करेंगे। आज मैया बड़ी सुंदर भाव में
अपनी साथ की सहेलियों को बुला करके कह रही है, हरिओम आकर के मेरा ऐसा श्रृंगार करो कि बस जमाने वाले मुझे देखते रह जाए। आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, दो 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार। आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, आओ आओ रे सहेली कर दो 16 श्रृंगार। मेहंदी लगा दो मेरे बिछिया पहना दो, मेहंदी लगा दो मुझे बिछिया पहना दो, मेहंदी लगा दो मेरे बिंदिया लगा दो, मेहंदी लगा दो मेरे बिंदिया लगा दो, हाँ मेहंदी लगा दो मेरे बिंदिया लगा दो, मेहंदी लगा दो मेरे बिंदिया लगा दो, गजरा लगा दो मेरे गजरा सजा दो, गजरा लगा दो मेरे गजरा सजा दो, हाँ गजरा लगा दो मेरे गजरा सजा दो, गजरा लगा दो मेरे गजरा सजा दो, गल में पहना दो मुझे नौलख का हार, गल में पहना दो मुझे नौलख का हार। आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, आओ आओ रे सहेली कर दो 16 श्रृंगार। कानों में झुमके होठों लाली लगा दो, कानों में झुमके होठों लाली लगा दो, चंदा सितारों सी चुंदरी उड़ा दो, चंदा सितारों सी चुनरी उड़ा दो, चंदा सितारों सी हाँ हाँ चंदा सितारों सी चूदर उड़ा दो, चंदा सितारों सी चूदर उड़ा दो, हरी हरी चूड़ियाँ तो हाथों में डाल, हरी हरी चूड़ियाँ तो हाथों में डाल। आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार। ओ 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, हाँ 16 श्रृंगार मेरा अद्भुत श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा अद्भुत श्रृंगार। आओ आओ री सहेली
सहेली कर दो सोलह श्रृंगार। आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार। सितारों जड़ी हो साड़ी और लहंगा, सितारों जड़ी हो साड़ी और लहंगा। सितारे जड़े हो साड़ी और लहंगा, सितारे जड़े हो साड़ी और लहंगा। महावर लगा दो टीका हो महंगा, महावर लगा दो टीका हो महंगा। महावर लगा दो टीका हो महंगा, महावर लगा दो टीका हो महंगा। पायल पहना दो ऐसी गूंजे झनकार, पायल पहना दो ऐसी गूंजे झनकार। पायल पहना दो ऐसी गूंजे झनकार, पायल पहना दो ऐसी गूंजे झनकार। आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार। आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार। आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार। आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार। सोलह श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार, आओ आओ री सहेली कर दो सोलह श्रृंगार। मैया बहुत सुंदर बड़ा प्यारा सा श्रृंगार कर सौभाग्यनी ब्राह्मण पत्नियों को साथ लेकर माता गौरा का पूजन करने के लिए चली गई। बहुत सुंदर माता गौरा की बहुत सुंदर स्तुति की है। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतानयुताम शिवाम। हे शिव की प्यारी, हे मैया, जो मनवांचित वर तुमने माता सीता को प्रदान किया था आपका पूजन करने पर, वही मुझे प्रदान कर दो। और बहुत सुंदर मंदिर में पूजन किया, सुहागिन ब्राह्मणियों से आशीर्वाद लिया। बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़े सैनिक, बहुत बड़े योद्धा उसकी रखवाली के लिए हैं, लेकिन मैया की सौंदर्यता की छवि माता ने ऐसी निखारी, जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली ना रखना उनका तेजमय सौंदर्य जिसके ऊपर पड़ा वही मूर्छित हो गया है। कन्हैया का रथ आ गया और जैसे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरी, एकदम से पहली सयोडी पर पैर रखा, दूसरी तीसरी पर जैसे ही हाथ पकड़ा, कन्हैया ने एकदम से रथ में चढ़ा करके ले चले गए। सखियां देवती रह गए, ले गया अल्लाह सा हो गया, भैया ले गया, कन्हैया ले गया रुक्मणी जी को। बस 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 बस
बोली रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। जरासंध से शिशुपाल ने युद्ध प्रारंभ कर दिया है। भगवान बलराम जी ने आज इनके साथ में युद्ध किया है। कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के चले गए हैं, लेकिन आज उसका भाई रुक्मी भी पीछे जा रहा है। मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा। और देखिए आज कन्हैया ने रुक्मी से युद्ध किया है और इसे परास्त कर दिया, बांध लिया है इसे अपने रथ से। और उसी प्रकार से बलराम जी लौट करके युद्ध समाप्त करके गए तो खुलवाया है, तेरा साला है लाला छोड़ दे से, तो छोड़ दिया है। लेकिन यह बेचारा लौट के नहीं गया था, फिर कुंदनपुर में वहीं भोजकट ग्राम बसा करके रहा। भगवान कन्हैया लेकर के रुक्मिणी जी को आए द्वारका में। प्रेम से बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अच्छा सा मुहूर्त देख करके विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के साथ में बहुत अच्छे खड़े हो जाएंगे, दोनों जने खड़े हो जाए। भगवान ने विवाह रुक्मिणी जी के साथ में आज किया है। खड़े होकर के माला पहनाएंगे दोनों। पहले रुक्मिणी जी माला पहनाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। और देखिए पहले परीक्षित महाराज जी पूजन करेंगे और सभी माताएं एक एक करके पूजन करेंगी, कन्यादान करेंगी। बड़ा सुंदर अवसर आया है आज, परम आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। बहुत ही सुंदर भाव से बड़े आनंद के साथ में आप लोग कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। देखिए भगवान के विवाह के उत्सव के बाद ही आज की कथा को यहीं विराम कर दिया जाएगा और थोड़ा सा ठाकुर जी का विवाह है, इसलिए थोड़ा सा उत्सव हम सभी करेंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, और कैसा दूल्हा बना है तू यार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। कैसा दूल्हा बना है तू यार सावरे। कैसा दूल्हा बना है तू यार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। अष्ट तिलक मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया। अष्ट तिलक मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। 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 चमकता रहे चमकता रहे चमकता रहे चमकता रहे चमकता रहे दरबार सामरे। चमकता रहे दरबार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे।
तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रही सलामत हार सलामो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहूं सजाता रहूं सजाता रहो सजाता रहो, सजाता रहूं हर बार सांवरे, सजाता रहो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, कैसा दूल्हा बना है मेरे यार सांवरे, कैसा दूल्हा बना है मेरे यार सांवरे, कैसा प्यारा सजा है दिलदार सांवरे, ऐसा प्यारा सजा है दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो जय हो बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, हाँ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं नचाता रहूं नचाता रहूं नचाता रहूं, नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार
श्रृंगार सांवरे। कैसा प्यारा सजा है तू यार सांवरे, कैसा प्यारा सजा है तू यार सांवरे। कैसा सुंदर सजा है दिलदार सांवरे, कैसा सुंदर सजा है दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। आज लाला को ब्याह है? खुशी है रही है सबको ना है रही? सब है रही है। आरती कर ले फिर अब और नेक और नाचोगे। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भगवान 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 की शादी है। भगवान की शादी है, मेरे प्रभु श्याम की शादी है। भगवान की शादी है, मेरे प्रभु श्याम की शादी है। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। दूल्हा है प्यारा प्यारा, लगे है सबको न्यारा। दूल्हा है प्यारा प्यारा, लगे है सबको न्यारा। खड़े बलदाऊ भैया, सामने रुक्मिणी मैया। खड़े बलदाऊ भैया,
आज भगवान की शादी है। भगवान की शादी है, मेरे प्रभु श्याम की शादी है। भगवान की शादी है, मेरे प्रभु श्याम की शादी है। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। कृष्ण है लगते प्यारे, काम है बड़े निराले। कृष्ण है लगते प्यारे, काम है बड़े निराले। हाथ हैं जोड़े ठाड़े, खड़े हैं पहरेदारे। हाथ हैं जोड़े ठाड़े, खड़े हैं पहरे वाले। ऐसा लगता है जैसे सारी शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है। ओ भगवान की शादी है, मेरे प्रभु श्याम की शादी है। भगवान की शादी है, मेरे प्रभु श्याम की शादी है। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। देखिएगा यजमान लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं और मेरा आपसे एक विशेष